हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास है Y28 5G स्मार्टफोन, जिसको आज हम करेंगे अनबॉक्स और आपको देंगे इसके ऑनेस्ट रिव्यू। दोस्तों, हमारे पास इस फोन के दो यूनिट्स आ चुके हैं और ये दोनों ही हैं डिफरेंट कलर। बॉक्स पे हमें देखने को मिलते हैं ये फोन दो कलर्स में लॉन्च हुआ है। पहला ये ग्रीन कलर, दूसरा पर्पल कलर। ये दोनों ही कलर्स के फोन हमारे पास आ चुके हैं। इन दोनों बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि कौन सा कलर इनमें अच्छा है और आपको कौन सा पसंद आता है। सबसे पहले हमारे पास ये जो कलर है ये है क्रिस्टल पर्पल कलर और दूसरा कलर है ये है ग्लिटर एक्वा। तो ग्लिटर एक्वा कलर को कर लेते हैं अनबॉक्स। हटाते हैं और लेड हटाते हैं हमें देखने को मिलता है Vivo Y28 5G। इस फोन को करते हैं हम साइड। पहले अगर बात करें इस फोन के बॉक्स कंटेंट की, बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो जल्दी से हम बॉक्स की बात करें। एक सिलिकॉन TPU केस इस फोन में हमें देखने को मिलता है, जो कि Vivo के ऑलमोस्ट सारे फोन्स में देखने को मिलता है। क्विक यूजर गाइड इस फोन के साथ आती है। उसके नीचे रखा हुआ है एक टाइप A to टाइप C डिटेक्टेबल देखने को मिलती है। उसके नीचे रखा हुआ है एक एडाप्टर जो कि आता है 5 वोल्ट 3 एम्पियर मतलब 15 वॉट का एक एडाप्टर इस फोन के साथ आता है। उसके नीचे रखा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। तो यही है इस फोन के बॉक्स कंटेंट। बॉक्स को करते हैं हम साइड। अगर हम बात करें इस फोन Vivo Y28 5G की, जो कि आता है एक पॉलीथिन रैप के साथ। इस पॉलीथिन रैप से हम इस फोन को करते हैं बाहर। इस फोन का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा है। डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा इस फ़ोन का डिज़ाइन Vivo ने बनाया है। अगर हम बात करें इस फ़ोन के पैनल की, तो 2 टेक्सचर्ड पैनल हमें इस फ़ोन में देखने को मिलता है। कैमरा के साइड से हमें एक लाइनिंग देखने को मिलती है, जैसे कि V29e सीरीज़ में हमें देखने को मिलेगी। वैसे ही सेम डिज़ाइन इस फ़ोन में Vivo Y28 5G में देखने को मिलती है। ये इस पैनल को 2 टेक्सचर्ड बनाती है। जो इस साइड में पैनल डिज़ाइन हमें देखने को मिलती है, ये एक स्टारी डिज़ाइन के साथ देखने को मिलती है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें ग्लॉसी डिज़ाइन में Vivo की ब्रांडिंग, कैमरा डिज़ाइन एंड फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसी फ़ोन के दूसरे कलर की, तो वो है हमारे पास क्रिस्टल पर्पल कलर, जो कि सेम 2 टेक्सचर डिज़ाइन में पैनल इस फ़ोन में भी देखने को मिलता है। एज यू कैन सी गाइस, ये जो लाइनिंग है ये इस पैनल को करती है 2 टेक्सचर में सेपरेट। अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें एक स्क्रैच प्रूफ पैनल देखने को मिलता है, जो कि एक मैट डिज़ाइन के साथ आता है। और इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हमें ग्लॉसी टेक्सचर के साथ देखने को मिलता है। तो इस फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी यूनिक बनाया है, जो कि इंस्पायर्ड है Vivo V29e सीरीज़ से। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। 20 सीरीज़ वाली डिज़ाइन हमें Vivo के 22 सीरीज़ फ़ोन में देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फ़ोन के ओवरव्यू की, तो हम राइट हैंड साइड की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स। ऊपर की बात करें तो सेंटर ऑप्शन हमें ऊपर देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें एकदम क्लियर लेआउट देखने को मिलता है। बॉटम में हमें 3.5 mm का ईयरफोन जैक, माइक, टाइप C का चार्जिंग पॉइंट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस फ़ोन के बैक की, तो बैक में हमने आपको बताया 2 टेक्सचर डिज़ाइन पैनल देखने को मिलता है। नीचे Vivo की ब्रांडिंग है। डुअल कैमरा सेटअप इस फोन में देखने को मिलता है। उसके नीचे एक फ्लैश लाइट है। हमें एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। लेकिन जो कैमरा है हमें अक्सर फोन्स में देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा उठे हुए कैमरा मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं, तो इस फोन में वो चीज़ हमें नहीं देखने को मिलती, जो चीज़ अच्छी है। बाकी अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एक पॉलीकार्बोनेट पैनल हमें देखने को मिलता है। साइड में भी हमें एक प्लास्टिक क्रोम देखने को मिलता है। तो जल्दी से हम इस फोन को कर लेते हैं सेटअप। उसके बाद बात करते हैं इस फोन के फर्दर स्पेसिफिकेशंस की। दोस्तों, हमारा फ़ोन हो चुका है सेटअप। अगर हम सेटअप करते ही बात करें, जितना अच्छा इस फ़ोन का डिज़ाइन बैक से हमें देखने को मिलता है, उतना ही ज़्यादा बुरा Vivo ने हमें फ्रंट से दिया हुआ है, क्योंकि इस फ़ोन में हमें एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इस फ़ोन के वेजल्स की, तो वेजल्स हमें एकदम एवरेज से ही देखने को मिलते हैं। बॉटम में भी हमें एक एवरेज वेजल्स ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो वाटर ड्रॉप नॉच है, इसका पीछा पता नहीं Vivo कब छोड़ेगा। बाकी अगर हम बात करें इस फ़ोन की, इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा ही ब्लॉट बेयर्स देखने को मिलते हैं, जो कि Vivo के 22 सीरीज़ में हमें सारे फ़ोन्स में देखने को मिलते हैं। वैसा ही सिमिलर से इस फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा प्री लोडेड एप्लीकेशंस देखने को मिलती है। हॉट गेम, हॉट एप्स एंड अदर एप्लीकेशंस लाइक डेली हंट है, लिंक्डइन वगैरह एप्लीकेशंस हमें प्री लोडेड इस फ़ोन में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले की, तो इस फ़ोन में हमें देखने को मिलती है 6.56 इंचेस की HD+ IPS LCD पैनल, जो कि आता है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। तो इस फ़ोन में एक HD+ IPS पैनल Vivo प्रोवाइड करा रहा है,
जो कि इस रेंज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अदर ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें फुल HD डिस्प्ले ऑलमोस्ट इस फ़ोन में देखने को मिलना चाहिए था। बाकी अगर हम बात करें स्मूथनेस की, तो फ़ोन काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, वहाँ पे कोई भी लैगिंग हमें देखने को नहीं मिली। सेटअप करते ही अदर ब्रांड्स में जो हमें थोड़ी सी लैगिंग देखने को मिलती है मिड रेंज फ़ोन में अक्सर, तो वो चीज़ हमें वीवो फ़ोन्स में नहीं देखने को मिलती है, और इस फ़ोन में तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली, क्योंकि ये फ़ोन आता है एक 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अगर हम बात करें इस फ़ोन के हैंड्स ऑन फील की, तो इस फ़ोन का साइज़ नॉर्मल साइज है, 6.56 इंचेस की डिस्प्ले है, तो ऑलमोस्ट सारे ही फ़ोन हमें साइज़ में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस फ़ोन का जो ग्रिप है, फ़ोन का डिज़ाइन है, तो छोटे हैंड्स के लिए भी फ़ोन ईजी टू कैरी होने वाला है। इस फ़ोन का डिज़ाइन मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इस फ़ोन में दिया है। बाकी अगर हम बात करें इस फ़ोन के वेट की, तो फ़ोन का वेट है 186 ग्राम। PPI की बात करें तो 269 का PPI देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो इस फ़ोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 6020 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है 6nm के चिपसेट पे। तो प्रोसेसर हमें एक सही प्रोसेसर देखने को मिला, जो कि एवरेज सही प्रोसेसर है। अगर हम अदर ब्रांड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हमें 10,000 के प्राइस पे ये प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन वीवो का ये जो फ़ोन है इसका प्राइस ऑलमोस्ट 13 to 14,000 के अराउंड है। तो यहाँ पे प्रोसेसर भी थोड़ा सा कम ही इस फ़ोन में प्रोवाइड कराया है वीवो ने। बाकी अगर हम बात करें इस फ़ोन के रैम टाइप की, तो इस फ़ोन में हमें देखने को मिलती है LPDDR4X रैम टाइप। अगर स्टोरेज टाइप की बात करें तो UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। बाकी ये फ़ोन वर्क करता है FunTouch OS 13 पे बेस्ड ऑन Android 13, और ये फ़ोन हमारे पास है 6GB 128GB वेरिएंट। इसका बेस वेरिएंट आता है 4GB 128GB। 3 वेरिएंट्स इस फ़ोन में हमें देखने को मिल रहे हैं, 4GB 128GB, 6GB 128GB एंड 8GB 128GB। इस फ़ोन में 1 TB तक आप रैम रोम को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस फ़ोन के गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे COD मोबाइल वगैरह आप गेम्स खेल सकते हैं इस फ़ोन में। 40 FPS पे आप इस फ़ोन में गेम प्ले आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी हम बात करें PUBG न्यू स्टेट की, तो 90 FPS पे इस फ़ोन में आप PUBG न्यू स्टेट्स गेम का एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी गेमिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा होने वाला है, क्योंकि वीवो के जो फ़ोन्स होते हैं वहाँ पे हमें लैगिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती। डिस्प्ले यहाँ पे हमें HD+ देखने को मिले, लेकिन डिस्प्ले कलर्स की बात करें तो वो अच्छे हैं इस फ़ोन के। बाकी अगर बात करें इस फ़ोन के कैमरास की, तो डुअल कैमरा सेंसर इस फ़ोन में हमें देखने को मिलता है। प्राइमरी सेंसर की बात करें तो प्राइमरी सेंसर आता है इस फ़ोन का 50 मेगापिक्सल का, जो कि वाइड एंगल के साथ आता है। सेकेंडरी सेंसर हमें 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। नीचे हमें फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है देखने के लिए। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो एक डिसेंट सी कैमरा क्वालिटी इस फ़ोन में हमें देखने को मिलती है। कुछ कैमरा सैंपल्स इस फ़ोन में को एक आइडिया हो जाएगा कि कैमरा क्वालिटी इस फ़ोन की कैसी है। तो वीवो के फ़ोन्स में हमें कैमरा ऑलमोस्ट वीवो का जो मेन हाईलाइट या फोकस रहता है वो कैमरा पे और म्यूजिक पे रहता है, तो यहाँ पे वो कैमरा क्वालिटी में इस फ़ोन में देखने को भी मिलती है। कैमरा क्वालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स को कैप्चर करती है, और कैमरा काफ़ी ज़्यादा शार्प इस फ़ोन में वर्क करता है। कैमरा कलर्स काफ़ी ज़्यादा हमें डिसेंट से देखने को मिलते हैं, और वाइब्रेंट कलर इस फ़ोन में हमें देखने को मिलते हैं। बात करें कैमरा फीचर्स की, तो मल्टीपल कैमरा फीचर्स फ़ोन में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे नाइट मोड है, पोर्ट्रेट सेंसर्स है। पोर्ट्रेट से आप काफ़ी अच्छी सेल्फी यहाँ पे सेल्फी और बैक कैमरा से अच्छे कैमरा पिक्चर्स आप निकाल सकते हैं। अगर हम वीडियो की बात करें तो आप 30 FPS पे 1080 पिक्सल पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैक कैमरा फ्रंट कैमरा से भी 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोर फीचर्स में जाते हैं तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल सेपरेट सेंसर, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लोमो और पाइन लैप्स, प्रोमोट और लाइव्स वीडियो का ऑप्शन इस फोन में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सेल्फी की, तो मैंने आपको बताया एक 8 मेगापिक्सल सेल्फी इस फोन में हमें देखने को मिलती है, जो कि डिसेंट सी कैमरा क्वालिटी कैमरा पिक्चर्स प्रोवाइड कराती है, और पोर्ट्रेट पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेल्फी वर्क करती है। अगर आपको सेल्फी और कैमरा क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे हमने लाइटिंग कंडीशन में, नॉन लाइटिंग कंडीशन में, प्रो कैमरा मोड में और पोर्ट्रेट में कुछ पिक्चर्स निकाली हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा कलर्स आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स को ये कैमरा कैप्चर कर रहा है। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो वीवो हमेशा ही एक अच्छी कैमरा क्वालिटी फ़ोन में प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हमें 20 सीरीज़ में तो ऑलमोस्ट सारे ही फ़ोन्स में अच्छी कैमरा, और 22 सीरीज़ में भी इस फ़ोन में हमें अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, इस फोन में HD+ स्क्रीन देखने को मिलती है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो 1080 पिक्सल पे आपको काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी इस फोन में देखने को मिलती है। कलर्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट, काफ़ी ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी को अच्छा ये फ़ोन वीडियो आपको देखने में व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। बाकी इस फोन में मोनो स्पीकर देखने को मिलता है। वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करें काफ़ी डिसेंट सा है। अगर हम बात करें इस फोन के जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे कलर्स इस फोन में हमें वीडियो प्रोवाइड करा है, लेकिन HD+ डिस्प्ले होने की वजह से हमें 1080 पिक्सल पे ही आप वीडियो को यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। तो 1080 पिक्सल पे भी हमें एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स की, तो इस फोन में वाइड L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम पे आप HD में वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पे भी कोई इशू नहीं होने वाला।
अगर हम बात करें इस फोन की कनेक्टिविटी, 12 बैंड 5G फोन सपोर्ट करता है, डुअल 4G वोल्टी के साथ आता है, वाईफाई 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है, OTG सपोर्ट देखने को मिलता है, FM सपोर्ट देखने को मिलता है, डुअल बैंड 4G फोन सपोर्ट करता है, GPS सपोर्टेड है, BT 5.1 का अपडेटेड वर्जन हमें इस फोन में सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट सारी कनेक्टिविटी फीचर्स फोन में हमें देखने को मिलते हैं। बात करें इस फोन की बैटरी की, तो इस फोन में हमें देखने को मिलती है 5000 मिली एम्पियर की बैटरी, जो कि सपोर्ट करती है 15 वॉट के फास्ट चार्जिंग को। इस फोन में एक 15 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस फोन के प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग को मैं कहूँगा वीवो के फ़ोन्स में हमें थोड़ा सा हाई प्राइस में ही फ़ोन्स देखने को मिलते हैं। हम वाई सीरीज़ की बात करें या वी सीरीज़ की बात करें, क्योंकि वीवो की वाई और वी सीरीज़ जो है वो एक ऑफलाइन सीरीज़ है, तो वहाँ पे हमें प्राइस में थोड़ा सा हाइक देखने को मिलता है। बाकी अगर आपको ये फ़ोन ख़रीदना है, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वीवो के फ़ोन्स में हमें एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। इस फ़ोन का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन प्राइसिंग की बात करें तो हमें अदर ब्रांड्स में, ऑनलाइन साइट पे हमें मल्टीपल ब्रांड्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो इस प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छे फीचर्स हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगता है तो आप इस फ्लिपकार्ट या अमेजोन से बाय कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में इस फ़ोन का लिंक दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टैग नाज़िम को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी वीडियो फ्यूचर में मिलती रहे। Thank you so much.